बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ आप खुशबाश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद ये है कि आज हम आपको सारा इनाम कत्ल केस में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करें। तो कातिल मुजरिम शाहनवाज अमीर की वालदा आज पहली बार मंजर आम पर आई हैं। कत्ल के बाद से शाहनवाज की वालदा अबूरी ज़मानत पर हैं। आज वो अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुई हैं। हम आपको इसी वीडियो में उनकी ज़बानी तमाम वो बातें सुनवाएंगे कि जो उन्होंने मीडिया से कहा है। उन्होंने मीडिया को जो तफसीलात बताई हैं कि कत्ल के वक्त घर में कौन कौन था, बेटे और बहू के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ, उनको क्यों पता नहीं चला। आपको सुनवाते हैं कि अयाज मीर की साबिका बेगम समीना शाह ने मीडिया से, सहाफ़ियों से क्या बात की, सहाफ़ियों ने उनसे क्या सवालात किए। जी, मुझे जब वो कॉल करते रहे लेकिन मेरा फ़ोन कमरे में था। फिर उन्होंने शाहनवाज के फ़ोन पे मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम इसको पकड़ के रखो, मैंने पुलिस को इत्तला कर दी हुई है। आप सोचें कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। एक तो सख्त ट्रॉमा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको बिठा दिया कमरे में, दूसरे कमरे में बिठा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस का इंतज़ार करने लगी। जब पुलिस आई तो मैंने अपने हाथ से पकड़ के पुलिस के हवाले किया अपने बेटे से। इससे बढ़ के माँ के लिए और क्या इम्तहान हो सकता है। अगर मैं चाहती तो उसको भगा देती या कुछ करती। इसके बाद में यहाँ तक कहा कि इसको रस्सियों से बांध लो। मैंने कहा मैं तो घर में अकेली हूँ, इस वक्त कोई भी नहीं है। वो गार्ड भी चला गया है, माली जो है वो देर से आता है, 9:30-10 बजे आता है। और मेरी मेड जो है वो ऑलरेडी उसको डेंगू हुआ था, वो छुट्टी पे थी। तो ये सब मामला थे। आपने उसको बिठाया तो उसने रेजिस्ट नहीं किया, जी, कुछ भी भागने नहीं की कहा, कोशिश? कुछ भी नहीं कहा। वो उसको दरवाजे को बंद कर दिया। तो वो वो कितना कितना दूर है आपसे, किचन में आपकी जो? मैं किचन जो मैं अगर आप इन्होंने पुलिस ने नक्शा बनाया है, मेरा जो घर है, मेरा कमरा बिल्कुल आखिर में है, इसका बिल्कुल शुरू में है और इसके 3 डबल डोर हैं। इसके आवाज़ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपका ख्याल है आवाज़ आई होती तो मैं कुछ करती ना। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि रात को उसने मुझे मैसेज किया कि आप कल इसके वालिदैन से बात करके टाइम तय कर लें। माँ बाप उसके जो थे वो कनाडा में थे बच्ची के, और मेरी उनके वालिद से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई। कितनी दफा बात हुई आपकी मेरी उनके उनके वालिदैन से? 3 दफ़ा तो कम से कम हुई होगी, और हमेशा अच्छी तरह बात हुई है। और उन्होंने मुझे कहा बहन आपसे बात करके हमें बहुत तसल्ली हो गई है। तो रात 12:37 पर जब व्हाट्सएप आपको आया तो वहाँ आपको नहीं महसूस हुआ कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो सकती कुछ है? भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि बच्ची किस वक्त इनका ये लड़ाई झगड़ा हुआ, ये कब ये हुआ। मैं तो आराम से सो गई थी जाके। और सारा ने कभी जो है वो बताया नहीं इशारे किनारे से या कुछ का, इस तरह की सिचुएशन कुछ है या कुछ तंग? भी नहीं बताया। अगर काश कि मुझे कुछ अंदाजा होता। यही तो मुझे अफसोस है कि मुझे तो यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि ये मेरे बेटे ने क्या किया। आखिरी सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, आप अपने बेटे के एक्ट की मजम्मत करती हैं? और बहुत मजम्मत करती हूँ जी। मैं तो हमेशा औरतों की हकूक और उनके लिए करती रही हूँ। मैं इसको बहुत मजम्मत करती हूँ। जो उसकी सजा है इसको मिलेगी जरूर। शाहनवाज अमीर की ज़ौजा अपने वकील के साथ कमरे अदालत में पेश हुई। मुलजिमा के वकील हैं, उन्होंने अदालत से जो आर्गूमेंट्स किए, जो भी कमरे अदालत में हुआ, उसका मुख्तसर अहवाल मैं आपको सुनाती हूँ। मुलजिमा के वकील हाशमी साहब ने दलाइल देते हुए तफसीलात कुछ इस तरह से बताई कि 23 सितंबर की रात 12:37 पर शाहनवाज की तरफ से व्हाट्सएप पर उसकी वालदा समीना शाह को मौसूल हुआ, और वो मैसेज कुछ ये था कि आप सारा के घर वालों से रुखसती की बात करें। एडवोकेट हाशमी का कहना है कि मेरी क्लाइंट ने रात 12:37 पर आने वाले मैसेज को पढ़ा और सो गई, और सुबह उठी तो अपने कामों में मशगूल हो गई और ये रात वाला मैसेज वो भूल गई।
एडवोकेट हाशमी का कहना है कि मेरी मुवक्किला जिस वक्त किचन में घरेलू कामों में मसरूफ़ थी कि 9:12 पर मुलजिम शाहनवाज़ की कॉल समीना शाह के मोबाइल पर आती है और शाहनवाज़ अपनी माँ को बताता है कि सारा का इंतकाल हो गया। किसी भी किस्म की तफसीलात से आगाह नहीं करता, सिर्फ इतना कहता है कि सारा का इंतकाल हो गया और ये कह के फ़ोन कट जाता है, यानी या बंद हो जाता है। ये बात सुनकर मेरी मुवक्किला दौड़ती हुई शाहनवाज़ के कमरे तक पहुंच जाती हैं, यानी जाए वक़वा पे पहुंच जाती हैं और देखती है कि सारा इंतकाल कर चुकी है। मेरी मुवक्किला ने मुलजिम को पकड़कर कमरे में बैठाया और अपने शौहर को कॉल की, जिस पर उनके शौहर ने का कहना था कि शाहनवाज़ मुझे पहले ही कॉल करके बता चुका है और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम इसको कमरे में ही बैठा के रखो, कहीं जाने मत दो। इस पर अदालत ने कहा कि आप तो मैसेज की बात कर रहे थे और फ़ोन का तो आपने पहले ज़िक्र नहीं किया। तो हाशमी साहब ने दोबारा अदालत को बताया कि हमने रात 12:37 पर आने वाले व्हाट्सएप मैसेज के बाद अदालत को बताया कि मेरी मुवक्किला को सुबह 9:12 पर कॉल आई मुलजिम शाहनवाज़ की, जिस पर मेरी मुवक्किला ने भागकर जाए वक़ू पर पहुंची और देखा कि इनकी बहू जो है वो दम तोड़ चुकी है। मुलजिम को पकड़कर वहीं बैठा दिया। अदालत ने हाशमी साहब से कहा कि जब 9:12 पे कॉल आई, पुलिस तो 10:40 पे जाए वक़वा पे पहुंची है, तो 1.5 घंटे तक आपकी मुवक्किला ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। जिस पर समीना शाह ने कहा कि शाहनवाज़ अपने वालिद को कॉल कर चुका था और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए मैंने दोबारा कॉल नहीं की। इसके बाद एडवोकेट हाशमी ने अदालत को बताया कि मेरी मुवक्किला का इस सारे केस में, सारे मामले में सिर्फ इतना ही ताल्लुक़ है कि इन्होंने मुलजिम को पकड़ा और उसे पकड़ के बैठाए रखा जब तक कि पुलिस ना आ गई और पुलिस को हवाले किया। यानी मेरी मुवक्किले का सिर्फ इतना ताल्लुक़ है इस केस से कि उन्होंने मुलजिम को पकड़ा और ख़ुद अपने हाथों से पुलिस के हवाले किया। ये बात आपने मुवक्किला के ज़बानी भी सुना कि वो भी यही कह रही हैं कि मैं उसको पकड़ के बैठी रही। कोई माँ इससे ज़्यादा क्या कर सकती है कि जब उसके बेटे का पता चले कि वो मुजरिम है तो वो कानून के हवाले करेगी, और मैं ख़ुद ये चाहूँगी कि जो इसने जुर्म किया इसको सज़ा दी जाए। अदालत ने कहा कि आप 40 साल से यहाँ रह रही हैं, आपको पता था कि सारा भी रात फार्म हाउस पर आ गई है, तो आपको इन तमाम मामलात का क्यों पता नहीं चला कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा है, या जिस वक्त मकतूला यकीनन मदद के लिए चिल्ला रही होगी और जिस तकलीफ़ से उसको कत्ल किया गया है वो करा रही होगी, मदद के लिए लोगों को पुकार रही होगी, तो आपने वो उस वक्त क्यों नहीं पहुंची और क्यों नहीं वो आवाज़ें सुनी। इस पर अयाज़ मीर की साबिका वाइफ समीना शाह का कहना था कि फार्म हाउस बड़ा है और इन दोनों का कमरा मेरे कमरे से बहुत दूर है, जिसकी वजह से मुझे किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही फार्म हाउस पे हमारे मुलाजमीन थे, जो आपने अभी मीडिया में भी सुना है कि उन्होंने जो बयान दिया। सारा इनाम के वालिद की जानिब से एडवोकेट अरसल अमजद पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जिस फार्म हाउस पे कत्ल हुआ है इसकी मालिका समीना शाह हैं। हमें ख़दशा है कि वो इस जुर्म में शरीक हैं। आज जब समीना शाह अपने वकील के साथ पेश हुई हैं तो एक तरफ़ा आर्गूमेंट्स हुए हैं, क्योंकि मकतूला के जो वालिद हैं उनकी जानिब से जो वकील मुकर्रर किए गए हैं राव अब्दुल रहीम एडवोकेट साहब, वो आज नहीं आ सके,
ان کے ایسوسیٹ نے اپنی وکالت نامہ جمع کرایا تھا. جج صاحب سے جو پیر تک کا ٹائم لیا ہے کہ پیر تک ہمارے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں جناب راؤ عبدالرحیم صاحب وہ حاضر ہوں گے, اپنا وکالت نامہ بھی جمع کرائیں گے اور مزید اس کیس پہ آرگومنٹس بھی ہوں گے, جسے سننے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج شیخ سہیل صاحب نے پیر تک یہ جو کیس کی سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا اور جسے سننے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج شیخ سہیل صاحب نے پیر تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے مقتولہ کے جو وکیل ہیں ارسل امجد, ان سے کہا کہ ملزمہ کی جو ضمانت ہے عبوری, ہم اسے بہت زیادہ نہیں کھینچ سکتے, تو آپ ان معاملات کو جلد سے جلد نمٹائیں. جس پر مقتولہ کے وکیل ارسل امجد نے کہا کہ پیر کو ہمارے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ لازمی سماعت کے دوران موجود ہوں گے, اپنا وکالت نامہ بھی جمع کرائیں گے, جو دلائل ہیں وہ بھی پیش کریں گے. ناظرین, سارا انعام قتل کیس میں آج اسلام آباد میں جو بھی دوران سماعت جو بھی کچھ ہوا کمرہ عدالت میں, اس سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو مزید کیا اس میں پیش رفت ہوتی ہے. آج کی بہت بڑی پیش رفت تھی کہ ملزم شاہ نواز کی والدہ ملزمہ جو کئی دنوں سے پہلے غائب تھیں, پھر انہوں نے عبوری ضمانت لے لی تھی اور آج وہ عدالت میں پیش ہو گئیں. جس طرح سے ہم آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ ہر خبر اور ہر اپڈیٹ آپ کو موقع پر ملتی رہے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. اللہ نگہبان.